बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल की ज़बरदस्त सी रेसिपी रस मलाई की। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार सी ये बनकर तैयार होती है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको रमज़ान अफ्तार पार्टी में भी रख सकते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो किचन के काउंटर पे मैंने सारी चीज़ें तैयार करके रख ली हैं। एक बोल में मैंने लिए हैं मिक्स खुश्क मेवाजात लिए हैं, उनको मैंने बारीक सा कूट लिया है। साथ में एक बोल में मैंने 1 कप चीनी का लिया है, थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और शान का मैंने लिया है। 1 पैकेट रसमलाई का ले लिया है। 1 kg मैंने दूध ले लिया है। ये मैं डिब्बे वाला दूध शामिल कर रही हूँ, आप खुला दूध भी ऐड कर सकते हैं। दूध को हम देचकी में ऐड कर लेंगे और इसको अच्छा सा बॉईल आने के लिए छोड़ देंगे। हमने दूध को इतना पकाना है इस टाइम तक कि दूध जो है 3 हिस्से दूध बाकी रह जाए और 1 हिस्सा जो है दूध का वो अच्छे से पक जाए, ताकि दूध बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। जैसे जैसे दूध पकेगा इन चीज़ों का फ्लेवर अंदर आएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रसमलाई का जो दूध है वो बनकर तैयार होगा। मैंने काजू, पिस्ता और बादाम को अच्छे से पाउडर फॉर्म में कूट लिया था और अब मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक कि दूध अच्छे से बॉयल नहीं होता हम इसको हाई मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि दूध बहुत ज़्यादा बॉयल होकर बाहर ना गिर जाए। और जो हमने इसमें बादाम, काजू, पिस्ता डाले हैं वो भी किनारों के साथ ही ना चिपके रह जाए। तो इसलिए हमने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है। दूध को बहुत ही अच्छे से बॉयल आ गया है, दूध तकरीबन 3 हिस्से बाकी रह गया है और अब हम रसमलाई को तैयार कर लेते हैं। इससे पहले आपने रसमलाई को तैयार करके नहीं रखना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी और वो अच्छे से कुक नहीं होगी। मैंने 1 शान का पैकेट लिया है रसमलाई का और इसमें 1 अंडा ऐड कर देंगे। अगर अंडा बड़े साइज़ का है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, अगर छोटा है तो आप एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इन तीनों चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जैसा कि आटा गूंदते हैं इस तरह से बहुत ही अच्छे से हम इसको गूंद लेते हैं। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना और इस डो को आपने बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रखना। इस डो को थोड़ा सा सख्त ही गूंदा जाता है, इसलिए हम हाथों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता से इस डो को गूंदते जाएंगे और जो साइडों पे इसका पाउडर लगा है उसको भी इसी तरह से हम इकट्ठा करते हुए गूंद लेंगे। तो जी डो हमने तैयार कर ली है, इसको हमने थोड़ा सा सख्त ही रखा है, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से छोटे से साइज़ में हम बॉल को बनाते जाएंगे। आपने बॉल का साइज़ बहुत छोटा रखना है, अगर आप बड़ा रखेंगे तो वो जब बनेगा बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, क्योंकि रसमलाई जब हम बनाएंगे दूध में इसको ऐड करेंगे तो ये अपने साइज़ से 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए हम बॉल का साइज़ जो है वो छोटा ही रखेंगे। इसी तरह से हम सारी रसमलाई के बॉल्स बनाते जाएंगे। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि रसमलाई हम जब बनाते हैं तो वो टूट जाती है। वो सिर्फ इसलिए टूटती है कि वो जो डो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है और वो पहले ही दूध में ऐड कर देते हैं, दूध को अच्छा सा पकाते नहीं हैं, इस वजह से रसमलाई टूट जाती है। या फिर अंडा जो है वो बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं। तो आपने एक अंडे को जो है अपने हिसाब से ऐड करना है, एकदम से सारा अंडा ऐड नहीं करना अगर अंडे का साइज़ बड़ा है तो। और अब हमने फ्लेम को लो कर दिया है और इस तरह हम इसमें सारे बॉल्स ऐड करते जाएंगे। इस तरह से हमने सारे बॉल्स इसमें ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको अच्छे सा कुक होने देंगे जब तक कि ये बॉल्स फूल कर ऊपर नहीं आ जाते। आप देख रहे हैं कि बॉल्स जो हैं अपने साइज़ से डबल 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। और अब हम इसको चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते रहेंगे बॉल्स को, ताकि बॉल्स दोनों साइडों से अच्छे से कुक हो जाए। इसको हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे बॉल्स को ताकि ये अंदर तक पक जाए और इनका साइज़ मज़ीद थोड़ा सा डबल हो जाए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हुए हैं। हम मज़ीद थोड़ा सा इसको और दूध में पकाएंगे ताकि अच्छा सा टेस्ट
रस मलाई का दूध में, और दूध का जो फ्लेवर है वो रस मलाई के अंदर अच्छे से डेवलप हो जाए। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको ईद स्पेशल में लाजमी बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगी। आप भी ये रमज़ान अफ्तार में भी इसको पार्टी में बना सकते हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ जाते हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से डेकोरेट करेंगे, इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे। उसके लिए मैंने ली हैं चंद पत्तियाँ ज़ाफ़रान की, और इसको हल्का सा हमने हाथों में मसल कर इसके ऊपर लगा दिया है। साथ में मैं इस पे गार्निश के लिए इस पे ऐड करूँगी बादाम का पाउडर, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया था, और साथ में थोड़ा सा मैंने काजू लिया था, थोड़ा सा पिस्ता लिया था फ्लेवर के लिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। तो जी, आपको हमारी रस मलाई की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी नई वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली एक नई अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।